सत साहेब साहेब गुरु तेरा ही आसरा। प्यारे बच्चों, समय बड़ा सुहाना है। युग परिवर्तन हो रहा है और युग परिवर्तन के साथ हमें भी परिवर्तित होना है। जैसे हर चीज़ का परिवर्तन होता रहता है, इसी प्रकार अगर हमने अपने विचारों का परिवर्तन कर लिया तो हमारे हर कदम आगे से आगे बढ़ते जाएंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। पहली क्लासों में आपने सुना होगा नकारात्मक और सकारात्मक विचारों के बारे में। फिर आपने ये भी सुना होगा कि दुनिया में मूर्ख कितने होते हैं, और ये भी सुना होगा दुनिया में सार कितने हैं, बेवकूफ़ कितने हैं, और इंसान की प्रवृत्ति क्या है, इंसान और इंसान में अंतर क्या होता है। जब ये सारी बातें हमने समझ लिया तो अभी हमें ये समझना होगा कि परमात्मा ने हर इंसान के अंदर गुणवत्ता भी अलग अलग उसके कर्म के अनुसार दी है। इंसान ने जैसा कर्म किया है उस कर्म के अनुसार फल भोगने के लिए उसका कर्तव्य दिया है, उसका कर्म दिया है, उसका काम दिया है। तो आइए, अगर हम इन सारी बातों को समझ लेते और जान लेते हैं और अपने आप को परिवर्तन कर लेते हैं तो हम बिल्कुल जीरो से, यहाँ से जीरो से बहुत ऊंचाइयों तक चले जाते हैं, पूरे ब्रह्मांड की जानकारी ले सकते हैं। कोई इंसान कितना ही गरीब क्यों न हो, वो गरीबी से पार होता हुआ आगे बढ़ता हुआ बहुत बड़ा इंसान बन सकता है। लेकिन अगर वो प्राकृतिक नियम का उल्लंघन करता है तो वो बहुत ऊंचाइयों पर जाकर भी नीचे गिर सकता है। तो प्यारे बच्चों, अगर मेरी इन बातों को आपने समझा और जाना है तो आज मैं अपना अनुभव बताता हूँ आपको कि आप बिल्कुल नीचे से ऊपर कैसे उठो। अगर नीचे से ऊपर उठते हो और आप धनवान व गुणवान बनना चाहते हो तो आप 4 बातों को याद रखना। अगर इन 4 बातों को पूर्ण रूप से आपने पकड़ लिया तो आपको धनवान और गुणवान बनते हुए कोई रोक नहीं सकता। लेकिन पहले हमने क्लासों में आपको बताया है कि इंसान जब ऊंचाइयों पे जाता है तो नीचे वाली छोटी छोटी इच्छाएं वो उसको पकड़कर बैठ जाती है और उन इच्छाओं में वो अपने दिमाग को ख़राब कर लेता है। जैसे आधुनिक तौर पे जिक्र करता हूँ कि आज हमारे पास आधुनिक ज़माने में मोबाइल है। हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल को सारा दिन सुनते रहते हैं, लेकिन हमने ये नहीं सोचा होगा, सुना होगा कि जब इसकी किरणें हमारे दिमाग पर पड़ती है तो हमारा दिमाग इसमें घटता है या बढ़ता है। इसलिए जब हमारे पास मोबाइल होता है तो हम देखते हैं थोड़ी देर बाद में ऐसे कोई फ़ोन तो ना आया होगा, थोड़ी देर में देखते हैं कि ये भी ना हुआ होगा, क्या मैसेज आया होगा। इसका मतलब है ये साइकोलॉजी है। इस साइकोलॉजी वाला इंसान कभी धनवान और गुणवान नहीं बन सकता, याद रखना। ये मोबाइल सुविधा होती है, लेकिन आज मोबाइल दुविधा का रूप ले रखा है, और ये भी केवल व केवल हमारी सोच के अनुसार। अगर हम अपनी सोच बदलें, जो भी सुविधाएं होती है उनको सुविधा के रूप में बरतें, दुविधा में ना जाने दें। अगर हमारी आज़ादी है तो हम आज़ादी को आज़ादी के रूप में बरतें, उसको बर्बादी की ओर ना जाने दें। अगर हम किसी प्रकार का खाना भी खाते हैं तो उस खाने के लिए हमारे शरीर को स्वच्छ रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए प्रयोग करें, और ऐसा भोजन ना खाएं जो हमारी बीमारी पैदा करता हो। ऐसा धन ना कमाएं जो हमें आने वाले समय में हमारे लिए कांटे बोता हो, हमारा जीवन बर्बादी की ओर चला जाए।
ऐसा गुणवान भी ना हो कि जो गुण हमें नुकसान कर दे। लेकिन प्यारे बच्चों, आज हम आपको वो बात बताएंगे कि जिससे आप पूरी तरह धनवान और गुणवान बन सकते हैं। अगर आपको धनवान व गुणवान बनना है तो 4 बातों को याद रखना है। सबसे पहली बात तो ये है कि भले ही आपके पास कुछ भी ना हो, आप जीरो हो, बिल्कुल जीरो हो, बिल्कुल गरीबी में हो, लेकिन आपके पास धैर्य व आत्मविश्वास मजबूत होना चाहिए। धैर्य और आत्मविश्वास अगर मजबूत बनाए रखोगे तो आपकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। ये मेरे साथ बीता है और मेरा अनुभव है। मैं बिल्कुल जीरो से अपना धैर्य और आत्मविश्वास के साथ चला हूँ तो दिन दूना और रात चौगुना तरक्की होती गई है। और पीछे से अगर देखता हूँ तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हुआ हूँ। फिर दूसरा नियम यह है कि अपना लक्ष्य निर्धारित करके चलो। मुझे कहाँ पहुँचना है वहाँ लक्ष्य निर्धारित करके चलो और पीछे मुड़ के कभी मत देखना। अगर मुड़ मुड़ के ऐसे देखेंगे तो लक्ष्य से हम भटक जाएंगे। जैसे मैंने एक बार पहले भी बताया कि हिरन की स्पीड 80 किलोमीटर घंटे की होता है और टाइगर की स्पीड 60-65 किलोमीटर होती है। लेकिन टाइगर या शेर उस हिरन को शिकार बना लेता है। इसका मतलब क्या निकला कि हिरन दौड़ता तो बहुत तेज़ है लेकिन मुड़ मुड़ के पीछे देखता है कभी आ ना जाए। लेकिन टाइगर होता है, शेर होता है या लायन होता है, बाघ होता है, उसका लक्ष्य केवल व केवल उसको पकड़ना होता है, शिकार को। इसी प्रकार हम अपने लक्ष्य को निर्धारित करके चलें और पीछे मुड़ के कभी मत देखना। जो होता है होने दो, जो हो रहा है वो सब ठीक है, पहले हुआ वो भी ठीक है, आगे होगा वो भी ठीक है। ऐसी विचारधारा करके चलो। तीसरा नियम ये है कि अपनी कार्यशैली किसी को मत बताना। मैं क्या करने जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, अपनी कार्यशैली को किसी को मत बताओ। आपकी तरक्की में अगर आपका परिवार, भाई, बंधु, रिश्तेदार आदि कोई विघ्न डालते हैं या आपको तरक्की में रुकावट डालते हैं, बाधा डालते हैं, तो मर्यादा से कभी नहीं भागना। अपना फर्ज अदा करो, मर्यादा पे रहो, लेकिन कहा किसी का मत मानो, अपने लक्ष्य पर अडिग रहो। फिर आपकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। फिर आगे चल के चौथा नियम, किसी प्रकार भयभीत नहीं होना। तुम चले जा रहे हो, ये संसार एक जंगल है। इस जंगल में रास्ते में बड़े बड़े भयानक जानवर भी आ सकते हैं, आप भयभीत भी हो सकते हैं। लेकिन आपके अंदर अगर धैर्य और आत्मविश्वास होगा तो भयानक से भयानक जीव जंतु भी आपके सामने नहीं देख पाएंगे। आप उस जंगल से पार हो जाएंगे। इसी प्रकार कभी भी भयभीत मत होना और भूत और भविष्य की बात कभी मत करना। भूत और भविष्य को भूल जाना है, भूल कर वर्तमान की बात याद करो। वर्तमान में जो हो रहा है वो अच्छा करो। वर्तमान का नतीजा ही कल भविष्य काल में मिलना है। अगर हम भूतकाल को याद करेंगे तो क्या होगा, हमारे में हिरन वाली बनेगी। हिरन जैसे शिकार हो जाता है, इस प्रकार हम भी गलत फहमियों के शिकार हो जाएंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, इनके साथ जुड़ी हुई एक बात और है, वो है हमारा दिमाग शिकायतों में भर जाना। हमें कुछ मिला या ना मिला वो मालिक की मर्जी है। हमें जो मिलना है मेरे कर्म का मिलना है। जैसा मैं कर्म करूँगा वैसा ही मिलेगा। अगर मैं बबूल के बीज बोऊंगा तो आम थोड़े मिलेंगे, आम तो नहीं मिलेंगे। अगर मैं आम का पेड़ बोऊंगा, आम का बीज बोऊंगा तो मुझे आम मिलेगा। इसलिए मुझे अपने बोने वाला बीज देखना है कि मैंने अपने कर्म को कैसा किया है, कैसा बीज बोया है। और शिकायतों से अपने दिमाग को हटा देना।
जिसका दिमाग शिकायतों में भरा रहता है, उसको ये मिल गया, मुझे ये क्यों नहीं दिया, परमात्मा ने उसको ऐसा कर दिया, मुझे क्यों नहीं किया, वो जीरो हो जाता है। बनना कुछ नहीं, जीवन ऐसा का ऐसा हाय हाय करता चला जाएगा। तो आओ हम एक ऐसा जीवन जिए जो शांति प्रिय जीवन हो और गुणवान भी हो, धनवान भी हो और हम सब तरह से तरक्की करने वाले हों। तो प्यारे बच्चों, एक बात और याद रखना कि ऐसी तरक्की हो जाए तो तुम एक प्रण करके ज़रूर चलना कि सबसे पहले तो हम हमारे देश और प्रदेश में जो लोग भूखे नंगे हैं उनको लगातार हम खाना दें। जिनके पास घर नहीं है तो हम अच्छी आमदनी करके उनको घर बना बना के दें, यानी हम परोपकार में अपना जीवन लगा दें। ऐसा करने से हम तो खाना खाना है हमें, तो वो खाना तो हमें मिल जाना है, रोटी कपड़ा और मकान मिल ही जाना है, लेकिन हम खुद जिएं और दूसरे को भी जीने दें। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। और अगर आपको ये समझ आई है तो तरक्की पे तरक्की होती रहेगी और तुम्हारे हर कदम आगे बढ़ते रहेंगे। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो, प्रभु तुम्हें लंबी उम्र दे और आप अपने लक्ष्य पे अडिग हो जाओ, आपके हर कदम आगे से आगे बढ़ते जाएं। सत साहे।